हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं बिल्कुल ठीक होंगे। तो दोस्तों आज हम नए एस डी यादव मैथ का मैथ्स है और लेस है स्टार्ट करेंगे। और देखो भाई बिल्कुल चैप्टर शुरू करेंगे, क्योंकि हमने लेस और मैथ्स है पे ट्रिक बिल्कुल निकालनी बता रखी है एक वीडियो में, वो जाकर देखना आप हमारे चैनल पे। तो शुरू करते हैं। देखो भाई लेस है और मैथ्स है, हम इसमें ही क्वेश्चनों में ही हम लेस और मैथ्स है बताते हुए चलेंगे। बाकी जो जल्दी देखनी है तो आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो देखो भाई लेस है और मैथ्स है, आप जानते हो लेस है और मैथ्स है नॉर्मल भाषा में बता सकते हैं भाई एच सी और एफ। एच सी एफ यानी मैथ्स है, क्या होता है ये, इसमें संख्या आपको दिखेगी आपको अधिकतम, अधिकतम या बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा। जब भी चमक जाए तो आप क्या करना, एचसीएफ निकाल दोगे। और एलसीएम का मतलब क्या होता है, छोटे से छोटा। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। देखो भाई पहला क्वेश्चन, उसने कहा 20, 250 तथा 120 का महत्तम समाप्त वर्तक क्या होगा। कितना भाई, 20 और 250 और कितना 120 का क्या निकालना हमें भाई, एचसीएफ निकालना। क्या निकालना है, एचसीएफ। तो देखो भाई बिल्कुल ट्रिक से आप एचसीएफ कैसे निकालोगे। तो एचसीएफ में आपको क्या है, दो तरीके होते हैं, एक तो कॉमन का और एक अंतर का। तो हम इस पर कॉमन लगाएंगे। देखना भाई जरा, कॉमन कॉमन देखेंगे और सारे सवाल ऐसे करने कॉमन। तो ये एक संख्या से किससे कटते हैं भाई, 5 से कटते हैं। तो कॉमन कितना आया, 5। तो 5 चौक 20 और 5 से कटेगा 5 बार, कितना 50 बार। और 5 से कटेगा 5 से कटेगा 2 बार और 12 दूनी 24 बार। एक संख्या 5 से कॉमन कितना आया, 5। ठीक है, अब देखो जरा ये किससे कटता है, एक और से। भाई एक संख्या और कॉमन काटनी है, 2 से काट देंगे 2 बार, 2 से काट देंगे 2 कॉमन और आया, लिख दो। कॉमन का मतलब है जो सबको काट दे। 2 से काट रहे हैं 2 बार, 2 से काटोगे कितनी बार काटोगे, 25 बार। 2 से काटोगे कितनी बार काटोगे, 12 बार। अब देखो भाई, अब किससे काट रहा, 2 से ये दोनों कटते हैं पर ये नहीं कटता। ये सारी की सारी संख्या एक से कटनी है। कोई सी भी संख्या उठा लो, उसे एक से अगर नहीं कटती तो वो कॉमन नहीं होता। ये 5 से ये कटता है तो ये नहीं कटता, नहीं कटता। 2 से कटता है, ये भी कटता है, ये नहीं कटता। तो अब ये कटनी क्या हो चुकी, बंद हो चुकी। तो ये कितना है हमारे पास, 5 दूनी 10। क्या आ गया भाई इसका एचसीएफ कितना आ गया, 10। इसका क्या होगा भाई आंसर। बिल्कुल आसान है, कॉमन संख्या काटनी है आपको। और जब तक कॉमन कॉमन कटेगा तब तक ही, जब तक कि कॉमन कटना बंद हो जाए तो एकदम शीघ्रता के साथ आंसर आप रख सकते हो। नेक्स्ट सवाल आगे बढ़ेंगे। तो देखो भाई जरा नेक्स्ट में क्या कहा उसने। नेक्स्ट सवाल, 72 48 का महत्तम समाप्त वर्तक क्या होगा। कितना भाई, 72 और 48 इनका महत्तम समाप्त वर्तक यानी एचसीएफ निकालना, एचसीएफ। इसमें भी हम क्या करेंगे, कॉमन देख लेंगे। कॉमन, एचसीएफ का सबसे बढ़िया फार्मूला है कॉमन। देखो भाई ये दोनों एक संख्या से किससे कटती है, 12 से कटती है। तो 12 कॉमन आ गया, 12 छिक 72 और 12 चौक 48। अब ये किससे कटती है, 2 से कटेगी। तो 2 और कॉमन रख दो आप। 2 से इसे काटोगे 3 बार, 2 से इसे काटोगे कितनी बार, 2 बार। अब तो आपस में नहीं कटती, 2 से ये नहीं कटता, ये नहीं कटता, ये 3 इससे नहीं कटता बस। तो कितना आ गया भाई, 12 दूनी 24। क्या आ चुका भाई, मैं से आ चुका। बिल्कुल आप कॉमन तरीके से, इस तरीके से आप बिल्कुल सारे सवाल सोल्व कर सकते हो मैं से एचसीएफ के। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ेंगे। भाई उसने कहा सवाल नंबर 3, शिवा के पास 24 चॉकलेट, 36 बिस्कुट और 60 आइसक्रीम है। भाई 24 चॉकलेट, 36 बिस्कुट और कितनी है भाई, 60 आइसक्रीम है। में बांटने के लिए वह चाहती है कि उसके प्रत्येक सहपाठी को प्रत्येक वस्तु समान संख्या में मिले। सहपाठियों की अधिकतम संख्या क्या है जिससे वह एक भी चीज बचाए बिना पूरी तरीके से बट जाए। अधिकतम कहा भाई, क्या कहा, अधिकतम। और अधिकतम की जब भी बात करें तो आपको क्या निकालना है भाई, एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकाल देना है। अब देखो एचसीएफ क्या आएगा, आप सब जानते हो भाई। एक कॉमन ले लो, उसमें कॉमन कितना आ जाएगा, 12। यहाँ पे लिख लो, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36 और 12 पंजे 60। 12 कॉमन ने सबको काट दिया। अब 3 इससे नहीं कटता और ये इससे नहीं कटता। जब भी बीच में अभाज्य संख्या आ जाए तो बस वही क्या होता है, एचसीएफ हो जाता है। तो एचसीएफ कितना आया, 12। बिल्कुल आप शीघ्रता के साथ एचसीएफ इस तरीके से निकाल सकते हो। आगे बढ़ेंगे। देखो भाई सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4, एक समूह में 8 बच्चे हैं, 1 दर्जन पेंसिल होने वाले पैकेट है। प्रत्येक बच्चे को समान पेंसिल मिलने के लिए विवरण किए जाने वाले पैकेट की न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, यह बात पूछी है। तो भाई 8 बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं और 1 दर्जन पेंसिल। 1 दर्जन का मतलब कितनी होती है भाई, 12। इसे कहते हैं हम दर्जन। 1 दर्जन यानी कितनी है, 12 है। 1 दर्जन यानी कितनी है, 12 है। प्रत्येक बच्चे को समान पेंसिल मिलने के लिए विवरण किए जाने वाले पैकेट की न्यूनतम संख्या। भाई समान मिलनी, समान संख्या में
समान संख्या में कहा उसने, तो इसका भी क्या निकाल दोगे आप, HCF निकाल दोगे। क्या निकाल दोगे, HCF। देखो भाई 4 से ये कटता है, कॉमन कितना, कॉमन देखना आपको, इसमें 4 आया, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, कॉमन कितना है, 4 है। अब ये आपस में ना 3 इससे कटता ना इससे कटता, कोई कॉमन नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा भाई, 4 ही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए। बिल्कुल आप इस तरीके से सवाल सोल्व करोगे। आगे बढ़ेंगे भैया। सवाल नंबर 5, 48, 92 और 140 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा। 48, 92 कितना भाई, 48, 92 और 140 का निकालना है HCF। तो बस कॉमन देख लोगे आप, जैसे आप पिछले में आए, कॉमन संख्या छांटो भाई, इसमें किससे करती है कॉमन, भैया 4 से करती है ना, किससे करती है, 4 से। तो 4 यहाँ पे पहला कॉमन कितना, 4 सबको काट देगा, 4 से कितनी बार कटेगा, 12 बार, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। फिर 4 से किससे कटेगा भाई, 4 तिया 12 और 4 पंजे 20, ठीक है। कॉमन कितना आया, 4। अब हमने बताया जब भी अभाज्य संख्या आ जाए, जब भी अभाज्य संख्या आ जाए ये और निकटेगी अभाज्य में, तो आंसर कितना बन जाता है भाई, 4 ही आंसर बन जाता है। आपको क्या देखनी है, अभाज्य संख्या देखनी है, क्योंकि अभाज्य से ये इस तरह कटेगा, ये इस तरह कटेगा। कॉमन का मतलब है जो सबसे, और अगर आगे भी कटती तो हम एकदम काट लेते, तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर 4 आ जाएगा। और 4 कौन से में है भाई, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में कितना है, 4। आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर 6 भाई देखो, पॉइंट 32, पॉइंट कितना कर दिया, पॉइंट 32, फिर 2.72 और फिर 12.8 और 14.4 का महत्तम समाप्तवर्तक यानी HCF क्या होगा, क्या निकालना, वही HCF निकालना। और जब हम HCF निकालेंगे तो देखो भाई यहाँ पे पॉइंटों में मान है, पॉइंटों में है, पॉइंटों में है, पॉइंटों में है, इन पे 2 पे पॉइंट है, इस पे भी 2 पे पॉइंट है, इस पे 1 पे है, इस पे 1 पे है। तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को हटाने के लिए 100 से गुणा करेंगे, 100 से क्या कर देंगे भाई, 100 से गुणा करेंगे पहले, और फिर यही 100 से हम बाद में भाग भी कर देंगे। सबसे लास्ट में जब आंसर आ जाएगा तो हम 100 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो गुणा कर रहे हैं हम इसमें 100 से गुणा करेंगे तो पॉइंट खत्म हो जाएगा, यानी मान कितना बच जाएगा, 32। इसमें भी 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 272 हो जाएगा। इसमें 100 से गुणा करेंगे तो देखो 1 पे है, यहाँ जीरो तो कितना हो जाएगा, 1280 हो जाएगा। यहाँ पे भी 1 में है तो ये कितना हो जाएगा भाई, 1440 हो जाएगा। बस हमने 100 से गुणा करने के बाद ये मान निकाल लिया। अब वही कॉमन निकालेंगे, कॉमन। अगर मैं कॉमन निकालूं तो देखो भाई 4 से कटती है ना सेम, तो पहला कॉमन कितना आ गया, 4, 4 8 32 और ये कितना है, 12 है भाई, ये कितना है, 72 है, ये 72 है। और 4 6 24 और 4 8 32, ये खत्म हो गया। और ये एक कॉमन सबसे काटनी है, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, 320 बार ये कट गया इससे, ठीक है जी। 4 तिया 12 और 4 6 24, ये इतनी बार कट गया। अब भी कटता है क्या भाई, देखो अब भी कटता है, तो 4 से फिर कटेगा, 4 और कॉमन रख लो आप, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 सते 28 और फिर 4 8 32। बस, और जब भी क्या आ जाए भाई, अभाज्य आ जाए, देखो यहाँ पे क्या आ चुका, अभाज्य आ चुका, तो बस उनके कॉमन की गुणा कर दो। आगे संख्या निकालनी नहीं है, यहाँ पे क्या आ गया, अभाज्य संख्या आ गई, अभाज्य संख्या आ गई, तो बस आपको गुणा ही नहीं करनी, 4 चौक 16, आंसर कितना आ जाएगा भाई, 16 आंसर आ जाएगा। पर 16 तो आ जाएगा, 100 से हमने गुणा किया था, अब इस 16 को भाग कर देंगे किससे भाई, 100 से, जिससे गुणा किया था, ये पॉइंट हटाने के लिए अब भाग दे देंगे 100 से, तो कितना आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 0.16, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। HCF का सबसे बढ़िया तरीका कॉमन का है, बिल्कुल आप शीघ्रता के साथ सवाल निकाल लोगे, नहीं तो फिर दूसरा तरीका इसका अंतर का है, वो भी आगे चल के करेंगे, बिल्कुल आसान है, इस तरीके से आप सवाल सोल्व कर लोगे। आगे बढ़ेंगे भाई। सवाल नंबर आ गया 7, सबसे बड़ी संभावित लंबाई ज्ञात कीजिए जो 2 मीटर और 76 सेंटीमीटर, 5 मीटर और 52 सेंटीमीटर और 11 मीटर 96 सेंटीमीटर की लंबाइयों को पूरा मापने के लिए उपयोग में लाया जा सके। ये बात पूछी है उसने। तो देखो भाई जरा, उसने कहा 2 मीटर, भाई 2 तो है मीटर, 2 क्या है, 2 मीटर और 76 सेंटीमीटर की बात करी। अब देखो मैं 1 से समझा दे रहा, 1 मीटर बराबर कितना हो भाई, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर हो, 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है तो कितना हो जाएगा, 200, और ये कितना मान आ जाएगा, 276 हो जाएगा। ऐसा ही आप इसका करना, 5 मीटर और 52 सेंटीमीटर, कितना है भाई, 5 मीटर और 52 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में 100 तो 552 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 552 आ जाएगा। इसने फिर कहा कि 11 मीटर और 96 सेंटीमीटर, तो 11 मीटर का 1100 96 आ जाएगा, 1196
96 सेंटीमीटर हो जाएगा। कि लंबाइयों का संभावित और अधिकतम मान पूछा, और बड़े से बड़े में क्या निकालना है आपको, HCF। बड़े में पूछा ना कि बड़े से बड़ा, और बड़े से बड़े में क्या निकालना है, HCF निकालना। ये बात समझ में आ गई। देखो भाई 2 मीटर बराबर कितना होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 2 का मतलब 200 और 76 का 76 आ जाएगा। 5 मीटर और 52 सेंटीमीटर, 5 का मतलब 552 हो जाएगा। 11 मीटर तो 1196 और बस HCF निकालना। अब देखो ये संख्या किससे कटती है, बिल्कुल आप नॉर्मल तरीके से काट सकते हो भाई। कॉमन निकाल लो, उसमें कॉमन अगर आप निकालोगे तो किससे कटेगा भाई, 4 से कट जाएगा। 4 छिक 24, 4 छिक 24, 24 और बच के 3 हो गए 36, 4 9 36। फिर 4 से कटेगा, 4 एकम 4, बच गया 1, 4 तिया 12 और बचे 3, 4 8 32। फिर 4 से कॉमन काट रहे हैं हम, 4 से कॉमन काटा तो 4 एकम 4 दूनी 8 आ जाएगा। 4 दूनी 8, 3 और 4 नम 36, 3 और 4 नम 36 ये आ जाएगा। इसके बाद हम किससे काटे भाई, बिल्कुल हमें साफ साफ चमक रहा, 23 से सारी कट जाएगी। किससे, 23 से, क्योंकि 23 तिया 69, 23 सिक्का 168। बिल्कुल भाई 23 कॉमन ले लिया हमने, 23 तिया इतना आ जाएगा और 23 सिक्का 168 आ जाएगा। अब देखो 23 एकम 23, 23 एकम 23 और 23 तिया 69, क्या आ गया, भाज्य संख्या आ गई। बस जब भी भाज्य संख्या आ जाए तो वहीं छोड़ दो। 23 चौक 92, क्या आ जाएगा इसका, में से आ जाएगा 92, में से क्या आ जाएगा 92। अगर कॉमन से आप छाटना सीख गए तो आप बिल्कुल इस सवाल को कर जाओगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। देखो भाई सवाल नंबर 8, आपके पास 24 नोटबुक, 32 पेंसिल, 16 इरेजर, प्रत्येक वस्तु को प्रत्येक विद्यार्थी के बीच बराबरी से इस तरह बांटा जाना है कि कुछ भी शेष न बचे। भाई अलग अलग चीज़ दे रखी, 24 नोटबुक दे रखी, 32 पेंसिल और 16 इरेजर, और सभी विद्यार्थियों में समान समान आनी। देखो भाई कैसे आएगी, 24 नोटबुक कितनी है भाई, 24 नोटबुक है, ठीक है जी, और 32 पेंसिल है और 16 इरेजर, और प्रत्येक बच्चों में समान रूप से बराबर बांटनी, समान बांटनी बराबर। तो वही क्या निकाल दोगे आप, HCF निकाल दोगे। तो देखो भाई HCF कितना आएगा, पहले कॉमन ले लोगे आप, कॉमन बताओ कितना आ जाएगा। 4 से काटेंगे, 4 कॉमन ले लो, 4 से सारे कट जाएंगे ना। 4 छिक 24, 4 8 32 और 4 चौक 16। फिर 2 कॉमन कितना आ जाएगा, 2 से और काट दो इसको भाई, 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4। अब देखो भाज्य आ गया, अब नहीं कटेगा तो 4 दूनी 8, 8 क्या आ गया इसका, HCF आ गया। पर वस्तु कितनी थी भाई, वस्तु कौन कौन सी थी, एक तो 24 थी, एक 32 थी और 16 थी। अब देखो ये 8 से ये 24 में कितनी बटेगी भाई, 8 से मैं सब भाग दे दूंगा, 8 तिया 24, 3 तो ये निकल के आएगी इसमें से वस्तु, 8 से मैं सब भाग दूंगा, 8 चौक 32, 4 ये समान मिलेगी, 8 से मैं इसको भाग दूंगा, 8 दूनी 16। तो वस्तु कितनी आ गई भाई, 4 और 2 6 3 9, यानी 9 वस्तु मिलेगी, सबको समान भाषा में क्या मिलेगी, 9 वस्तु मिलेगी। ये आप इस तरीके से सवाल सोल्व कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे, जरा आगे बढ़ेंगे भैया। देखो भाई सवाल नंबर 9, उसने कहा यहाँ पर चावल के 3 ढेर हैं जिनका वजन 120 किलो, 144 किलो और 204 किलो है। एक बैग की अधिकतम क्षमता ज्ञात करें ताकि प्रत्येक ढेर के चावल को बैग की अष्टिक संख्या में पैक किया जा सके। तो देखो भाई 3 ढेर हैं, 120 किलो का एक ढेर, और एक ढेर कितने का, 144 किलो का, और एक ढेर है 100 कितने का है भाई, 204। ये 3 ढेर है। और इसने एक बात और कही, इसमें अधिकतम क्षमता बताई। तो जब भी अधिकतम कह दे, अधिकतम, और अधिकतम के लिए आप क्या निकालते हो, HCF निकालते हो। तो भाई पहले कॉमन निकाल लो आप इसमें से संख्या, कॉमन देखो भाई, कॉमन ही निकालनी बस। किससे कटेगा भाई, 4 से कट जाएगा ना, 4 कॉमन ले लिया हमने इसमें से, 4 तिया 12 30 बार, और 4 से कटेगा, 4 तिया 12 और 4 छिक 24 और 4 पंजे 20 और 4 एकम 4। अब किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 कॉमन ले लो आप, तो 3 से कटेगा 10 बार, 3 से कटेगा भाई 12 बार और 3 से कटेगा 17 बार। बस जब भी अभाज्य आ जाए वहीं छोड़ दो, पूरी संख्या वहां से काटनी छोड़ दो। तो HCF 4 तिया 12 क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा, 4 तिया 12 क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। बिल्कुल आप आसान से कर लोगे। देखो भाई सवाल नंबर 10, एक 1048 तथा कितना भाई 1441 का महत्तम समाप्त वर्तक क्या होगा। 1048 10वां सवाल है, 1048 और 1441 और इसका क्या निकालना भाई, HCF निकालना है, HCF निकालना। और बिल्कुल आसान से हम कैसे निकाल लेंगे। देखो भाई जब आपको कुछ पता ना चले, अब मैं इसमें दूसरा तरीका बता रहा कि आपको निकालना कैसे है। एक तो हमने कॉमन से हम HCF निकालते हैं, और अब हम एक अंतर से भी निकालते हैं। अंतर से देखो आप कैसे निकालते हो, और आपको अंतर बिल्कुल लगाना, क्या इसमें अंतर से निकाल लेंगे,
अंतर से HCF निकालना, अंतर से। देखो भाई इनका अंतर देखो आप कितना है। अगर मैं इन दोनों का अंतर की बात करूं, इन दोनों का अंतर ये छोटा ये बड़ा, बड़े में से घटाएंगे यहाँ हो जाएंगे 11, 11 में से 8 गया, 3 आ जाएगा। यहाँ कितने बचेंगे भाई 3, और यहाँ है 4 तो 13, 13 में से 4 गया, 9 आ जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा भाई 13, 13 में से 10 गया तो 3 बचेगा। ये अंतर आ गया, ये अंतर आ चुका। अब आपको क्या करना, ऑप्शन उठाना और बस चेक करना कि किससे कटेगा। ऑप्शन आपके क्या है भाई, अगर मैं बात करूँ ऑप्शन की 311 और 113, 131 और कितना भाई 11, 1 2 3 4, 4 ऑप्शन है। और HCF का मतलब है बड़े से बड़ा। सबसे पहले हम बड़ा उठाएंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। कौन सा इसे काट देगा अंतर को। बिल्कुल अंतर से भी आप चुटकी से सवाल कर दोगे अगर आप अंतर भी करना सीख गए। हमने अंतर कर लिया, HCF निकाल रहे हैं। सबसे बड़ा कौन सा भाई इसमें, जो 311, तो 311 से काटते हैं भाई से। देखो 311 से बिल्कुल नहीं कटेगा ये, 311 से 3 कम 3, 11, 11 नम 99 कटने का नहीं, ये तो खत्म वैसे ही हो रहा। अब देखो भाई 13 से भी नहीं कटने का, क्योंकि देखो इससे बड़ा कौन सा ये है, दूसरा बड़ा ये है, तो हम इससे काट रहे हैं। आप कितना 131 से काटोगे, 1 तिया 3, 3 तिया 9 और 1 तिया कट गया कि नहीं कट गया, तो आंसर कौन सा आ गया भाई आपका, ये आ गया। तो बिल्कुल आप अंतर करने के बाद ऑप्शन उठा के काट दो जिससे कटेगी, और कट तो छोटी से भी जाएगी पर नहीं। HCF का मतलब होता है बड़े से बड़ा। बड़े से बड़ा कौन सा काट रहा, पहले ने देखा है तो काटता ही नहीं, फिर इससे बड़ा कौन, इससे छोटा कौन था ये, इनने काट दिया नहीं, फिर देखते, फिर से देखते, लास्ट में फिर जो काट देता उसको हम ऐसे करते। आगे बढ़ेंगे। देखो भाई अब आ चुके भाई मैसे के शेष पद आ जाए। जो मैसे में शेष आ जाते हैं उनको आप बिल्कुल आसान से कैसे सोल्व करोगे, जिसमें शेष आ जाता है मैसे में। उसने कहा सवाल नंबर 11 शेष वाले 460, 491 और 553 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 26 शेष बचे। कितना शेष बचे भाई 26 शेष बचे, यह बात उसने बोली है। 26 शेष, बस 26 शेष बचे तो सब 26 में, सारे 26 इसमें से घटा लिए गए। सारे 26 किस में से घटाओगे, अगर शेष तीनों का एक दे रखा है तो सब में से घटाना पड़ेगा आपको। तो भाई हमने इसमें से घटा लिया, तो देखो यहाँ पे 26 घटाएंगे, यहाँ 10 10 में से 6 गया तो 4 बचेगा, 5 में से 2 गया तो 3 बचेगा, और ये 4 के 4। इसके बाद यहाँ पे देखो भाई 11 में से 6 गया 5 बचा, यहाँ 8 में से 2 गया तो 6 बचा, और यहाँ 4 के 4। इसके बाद यहाँ कितना आया भाई, यहाँ हो गया 13, 13 में से 6 गया 7 आ जाएगा, 4 में से 2 गया 2 और 5 के 5। ये करने के बाद आप क्या करो, अंतर ले लो। कितना भाई अंतर लोगे, सबसे पहले इनका अंतर ले लो आप। इनका अंतर कितना है, देखो भाई ये वाला बड़ा, इसमें से घटाएंगे कितना अंतर आ जाएगा, 1 5 में 4, 5 में से 1 गया 4, और भाई 6 में से 3 गया 3, और तो अंतर नहीं आता। बस यहाँ पे देखो भाई इन दोनों का अंतर कर लो आप, ज़्यादा करो। देखो उत्तर तुम्हारा आ लिया, उत्तर कितना है 31 है, आंसर कितना है 31 है। 31 इन सबको काट देगा, पर आपको और ज़्यादा अगर चेक करना है तो आप क्या करोगे, इनका भी अंतर कर लोगे। तो देखो भाई अंतर करोगे, ये बड़ा ये छोटा है, तो 7 यानी 2 बचेगा भाई, 7 में से 5 गया 2 बचा, यहाँ कितना हो गया भाई 12, 12 में से 6 गया 6, और 4 के 4। अब देखो इसे काट देगा, 31 तो से काट देगा, तो सबसे बड़ा कौन सा जो सबको काट देगा 31 है। और नहीं तो एक अंतर और कर लोगे आप, कितना आया 31, तो ये क्या बन जाता है, आंसर बन जाता है ये अंतर का HCF निकालना। अंतर से HCF निकालना बिल्कुल शीघ्रता के साथ आप निकाल लोगे। क्या निकाल रहे हैं हम, इसका HCF। यहाँ से भी आप आंसर निकाल सकते हो, या ऑप्शन उठा के भाग कर सकते हो। 31 इसमें ऑप्शन में मिलेगा आपको, 31 ये कट जाएगा, 31 काट देगा, यहाँ से आप बिल्कुल काट सकते हो, यानी 31 इन सबको काट देगा। ऑप्शन से भी आप चेक कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं इस टाइप के, पर ये सबसे आसान तरीका है HCF निकालने का। आगे बढ़ेंगे। देखो भाई सवाल नंबर कौन सा आ गया भैया, सवाल नंबर 12। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1250 तथा 1615 को विभाजित करने पर शेषफल 4 और 5 बचता है। देखो 2 शेष दे रखे तो अलग अलग से घटाएंगे भाई। 1250 है, 1250 और 1615 को विभाजित करने पर शेषफल क्रम से 4 और 5, शेषफल अलग अलग दे रखे हैं तो इसमें से 4 घटा लेना है, और इसमें से कितना घटा लेना है 5 बचे। हाँ तो बस बड़ी से बड़ी यानी HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे भाई, घटाने के बाद HCF निकाल दोगे। बताओ भाई इसमें से 5 गया कितना बचा भाई 1240 बचा, इसमें से घटाओगे तो 0 बचेगी, तो यहाँ 1 यानी 16 ये बच गया 1610। बस अंतर से करेंगे, अंतर से 2 चीज़ हम बता रहे इसमें अंतर से, यही नोट करना। इनका अंतर अगर आप करोगे तो इनका अंतर जो है वो कितना आ जाएगा। अगर मैं अंतर की बात करूं तो देखो भाई अंतर कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना है, यहाँ बड़ी संख्या 10, 10 में से 6 गया 4 बचेगा, यहाँ पे कितना बचा भाई 10 और 10 में से 4 गया फिर 6 बचेगा, और यहाँ पे कितना आ गया 15, 15 में से 2 गया 3, यानी कितना आ गया भाई 364 अंतर आ गया। और बस
आप बिल्कुल आसान तरीके से सोल्व कर लोगे। ऑप्शन उठा लो 13, 14, 16, 18। भाई 13, 14, 16 और 18, ये जिससे भी कटेगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ये किससे कटेगा भाई अंतर? देखो भाई, अगर मैं इसकी बात करूं 13 से बड़ा कौन सा आ जाएगा? देखो 18 से काटे 18 दूनी 36, नहीं कटता, ये तो रॉन्ग हो गया। 16 से काट रहे 16 दूनी 32, बच गया 4, और ये भी इससे भी नहीं कटता। अब इसकी बात कर रहे हैं हम भाई 14 से, 14 दूनी, अगर मैं इसकी बात करूं 14 से काटने की, 14 दूनी 28 और बच के 2 हो गए 8, 84, तो 14 6 84, यानी आंसर कितना आ जाएगा 14। 14 इन सबको काट देगा। बिल्कुल आप इस तरीके से काट के चलोगे, सबसे पहले बड़ा उठाएंगे, उससे फिर छोटा, फिर छोटा, फिर ये एस शेप का मतलब ये होता है, और आप एकदम घटा के आंसर कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे भाई जरा, नेक्स्ट सवाल। देखो सवाल नंबर 13, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 270 और 675, 1215 को विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। ये बात पूछी है। तो 270 कितना भाई, 270 और 675 और 1215 से विभाजित किए जाने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। बड़ी से बड़ी कहा, और तो हम क्या निकाल लेंगे भाई, बड़ी से बड़ी में भी, बड़ी से बड़ी जब भी कह दे तो इसमें भी हम क्या निकाल लेंगे, HCF निकाल लेंगे। HCF निकाल लोगे तो बस HCF देखो, आप अंतर से भी कर सकते हो, कॉमन भी काट सकते हो। देखो कॉमन, चलो मैं से कॉमन से कर रहा, कॉमन से हमने बताया था भाई, काटो जरा, 5 कॉमन आ जाएगा, 5 से हम इसे काट देंगे। ये 5 से हम क्या करेंगे भाई, इसको 5 से काटेंगे, और नहीं तो सेम अंतर से भी काट दोगे आप। चलो 5 से काट दो, कॉमन करो। देखो भाई 5 से काट रहे, 5 पंजे 25, और बच्चे कितने भाई 2 और 5 चौक 20, ठीक है। इसे काटोगे भाई 5 से, 5 ही कम 5 और 5 तिया 15 और 5 पंजे 25। अब ये 5 दूनी 10 और 5 चौक 20 और 5 तिया 15, ये से कट गया। इसके बाद की बात कर रहे हैं हम, ये किससे कटेगा भाई, काट दिया। अब देखो भाई 3 से कटता है क्या, किससे कटेगा, ये किससे कटेगा भाई, अब जा देखो 5 से कट गया, किससे कटता है, 9 से काट दो, 9 से कट जाएगा, बिल्कुल 9 से कटेगा भाई। 9 छिक 9 कॉमन ले लो, 9 छिक 54 और 9 एकम 9, बच के 4, 9 पंजे 45, और फिर 9 दूनी 18, बच के 6, 9 सते 63, कट जाएगा। अब और कॉमन किससे कटता है भाई, 3 से कटता है। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और 3 नम 27, 3 कॉमन ले लिया। अब ये 5 अभाज्य आ गया, अब नहीं कटेगा भाई। 5 या 15 नम्मा 135, कितना आंसर आ जाएगा 135। क्या होगा भाई, ये आंसर हो जाएगा 135। क्या जाएगा इसका आंसर 135। बिल्कुल आप शीघ्रता के साथ ये सवाल कॉमन से निकाल लोगे, अंतर से भी निकाल लोगे, ठीक है भाई। ये सवाल बिल्कुल आप इस तरीके से सोल्व कर लोगे। आगे बढ़ेंगे, कौन सा आ गया भाई सवाल, सवाल नंबर 14, 78 पुस्तकें और 114 क्रेयान और 141 नोटबुक स्कूली बच्चों में समान रूप से विभाजित किए गए। वह पाया गया कि प्रत्येक में से 6 अवतरित बचे हैं। बच्चों की कुल संख्या कितनी है, ये बात पूछी है। अब देखो जरा भाई, जरा इसका कैसे करेंगे सवाल, बिल्कुल आसान है। 78 पुस्तकें हैं, पुस्तकें कितनी है भाई, 78 पुस्तकें हैं और 114 क्रियान हैं और 141 नोटबुक है, 141 नोटबुक है। और समान रूप से क्या करना, 6 अतिरिक्त है। जो जब भी 6 अतिरिक्त बोले तो आपको अधिक से अधिक निकालना, क्या निकालना, HCF ही निकालना है। और 6 अतिरिक्त कहा तो 6 आप इसमें से घटा दोगे, 6 आप इसमें से घटा दोगे और 6 आप इसमें से घटा दोगे, तो इसे घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई, 72 बचेगा। इसमें से घटाओगे कितना बचेगा, 14 में से 6 गया 8, यानी 108 बच जाएगा। इसमें से घटाओगे 6 में से 5, यानी 135 बचेगा, 135 बच जाएगा। और बस आपको काटना, तो बच्चों की कुल संख्या बतानी। बताओ समान रूप से बच्चों की संख्या HCF निकाल लोगे तो कॉमन ले लो भाई इसका जरा, कॉमन। अगर आप कॉमन निकालते हो तो देखो भाई कॉमन कैसे निकाल लोगे, कॉमन की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे किससे कटेगा, किससे कट जाएगा भाई, 9 से कटेगा। 9 कॉमन ले लो पहले, 9 कॉमन ले लिया, 9 8 72 और 9 कम 9, 9 दूनी 18 और 9 से काटोगे 9 कम 9, 9 पंजे 45, कट गया। अब ये किससे कटता है, अब तो किसी से नहीं कटता भाई, ये 2 से कटता है, ये नहीं कटते, 3 से दोनों कटते हैं, ये 3 से ये नहीं कटता। तो जब ये आपस में कटना बंद हो जाए तो आंसर क्या हो जाएगा, 9 ही आंसर हो जाएगा। और 9 आंसर कौन से में है, ऑप्शन नंबर ए में है 9। बिल्कुल आप इस तरीके से सोल्व, जब भी कटना बंद हो जाए कॉमन में, तो ये आप इस तरीके से निकाल लोगे। आगे बढ़ेंगे भाई, देखो ये सारे सवाल एक जैसे ही हैं भाई, 15 शेष वाले 15, 16, 17, 18 और 19 बिल्कुल सेम सवाल है, आप अपने खुद करोगे इन सवालों को। आगे आ जाएगा भाई, देखो लैसे से साधारण प्रश्न आगे, लैसे वाले प्रश्न आगे, ठीक है जी। और लैसे वाले प्रश्न देखना आप,
ये करेंगे आसान तरीके से। सवाल नंबर लैस है पर आधारित आगे। तो देखो भाई जरा लैस है पर आधारित की अगर बात करें, एक सेकंड रुको भाई। चलो भाई, स्याही खत्म हो चुकी थी भाई, वो डाली करते हैं। देखो भाई लैस से आधारित प्रश्न, तो इसने बिल्कुल आप नॉर्मल तरीके से कैसे निकाल लोगे। सवाल नंबर 20, उसने कहा भाई 0.63 और फिर 10.5 और कितना आ जाएगा भाई 10.5, इसकी बात कर रहे भाई हम, ये कितना आ जाएगा 2.1 और 4.20। देखो ये बीच में पॉइंट है, ये बीच में पॉइंट है, पॉइंट है। लेस है ज्ञात करना है इसका, क्या ज्ञात करना है भाई, एलसीएम एलसीएम ज्ञात करना। अब देखो बीच में पॉइंट है, एलसीएम कैसे ज्ञात करोगे, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से करना है। तो भाई हमने वही पहले पॉइंट हटाएंगे तो 100 से गुणा कर देंगे, जो नियम हमने एचसीएफ में पढ़ाया था, 100 से गुणा कर दोगे और फिर बाद में 100 से इसको क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। अगर मैं 100 से इसमें गुणा करूँ तो उसका मान कितना आ जाएगा 63। 100 से इसमें गुणा करूँ, इसमें एक में है तो कितनी आ जाएगा 1050। 100 से हम इसमें गुणा करेंगे तो एक पे पॉइंट है तो कितना आएगा 210 मान आ जाएगा। 100 से इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 420 आ जाएगा। अब देखो जरा 420 इसका मान आ जाएगा, हमें निकालना एलसीएम यानी लघुत्तम समाप्तवर्तक निकालना, लैस बोलते हैं इसको। कैसे निकाल लोगे, आसान तरीका तो यही है, सबसे पहले इसमें जो बड़ा होगा उसके टुकड़े कर लोगे आप। अगर मैं इसके टुकड़े करूं तो देखो भाई 3 पंजे 15, 15 सत्ते 105 और गुणा में क्या कर दोगे 10, ये इसका टुकड़ा आ गया। आप इस तरीके से टुकड़े कर लेने हैं भाई। देखो 3 पंजे 15 और 15 सत्ते 105 और 0 का मान 10 है तो 10 हो जाएगा और बस। अब आप इनके टुकड़े करो, इसके टुकड़े कितने आ जाएंगे भाई 7 तिया 21 और तिया 63, ये इसके टुकड़े बन जाएंगे। अब देखो इसके टुकड़े बन गए इतने, जो इसमें है वो काट दो। देखो भाई 7 है इसमें, हाँ जी है, जो काट दो 7 तो है। 3 है, एक 3 इसमें तक काट दो, एक 3 और है नहीं है तो ये वाला 3 यहाँ पर रख दो, बस ये पूरा इसके अंदर चला गया। अब इसके बाद देखो भाई ये इसे कैसे काटो, इसके टुकड़े कर लो, इसके टुकड़े कितने आ जाएंगे 7 गुणा 3 और गुणा कितना कर लोगे 10, 7 के 21, ये इसका गुणनफल है। देखो भाई 7 इसमें है, हाँ जी है, काट दो। 3 है तो 3 भी है, ये भी काट दो। 10 है तो 10 भी है, मतलब ये सारा का सारा इसमें पहले ही है। अब देखो जरा इसकी बात कर रहे हैं हम, 7 दूनी 14 और तिया 42 और गुणा में क्या है 0 का मान कितना है 10 है। बस ये देखना आपको भाई 7 है खत्म करो, 2 भी है, 10 है तो 10 भी है, 3 है 3 भी है, 2 नहीं है तो 2 और दे दो, बस ये एलसीएम आ गया इसका, ये बिल्कुल एलसीएम आ गया। आप इस तरीके से कर सकते हो। देखो भाई अगर मैं इसकी बात करें तो कितना भाई, ये देखो भाई पहले आप आसान भाषा में 5 तिया 15 और 15 दूनी 30 और 30 तिया 90 और 1 0 और 90 धाम कितना आ जाएगा 900। अब कितना बचा भाई, ये 7 बचा, बस 10 20 में चला गया और 9 सते 63 और 2 0, यानी इनका एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम यो आ गया। पर हमने 100 से गुणा किया था, यहाँ 100 से आप भाग दे दो, 100 से भाग दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 63, इसका आंसर होगा कितना, आंसर 63। बिल्कुल आप इस तरीके से सोल्व कर लोगे ये पूरा सवाल। आगे बढ़ेंगे। देखो भाई नेक्स्ट सवाल, उस सवाल नंबर 21, एक दुकान प्रत्येक 30वें ग्राहक को एक गिफ्ट देता है तथा प्रत्येक 100वें ग्राहक को एक निःशुल्क टीवी देता है। कौन से ग्राहक को गिफ्ट कूपन और टेलीविजन दोनों प्राप्त होते हैं। तो भाई देखो 30वें ग्राहक को गिफ्ट, भाई 30वां जो ग्राहक आता है उसे गिफ्ट देता है और एक ग्राहक 100वें ग्राहक को कूपन देता है। तो दोनों किसे प्राप्त होंगे ये बात पूछी उसने, बस दोनों किसको प्राप्त होंगे ये बात पूछी। तो क्या निकालना है इसमें तय भाई, ग्राहक आगे गिफ्ट कूपन जब भी आ जाए तो क्या निकालना, एलसीएम निकालना है इसमें। अब देखो बताओ जल्दी से, बड़े के टुकड़े कर लो भाई, बड़े का टुकड़ा करोगे तो 10 गुणा 10, टुकड़े में करना है, एलसीएम को कहीं में बांटते हैं टुकड़ों में, जल्दी के लिए टुकड़ों में कर लोगे आप। अब देखो इसके भी टुकड़े करोगे 10 तिया 30, 10 का टुकड़ा तो है, काट दो, 3 नहीं है तो 3 की बस गुणा कर दो उसमें, तो 100 तिया 300, आंसर कितना आ जाएगा
300 आंसर आ जाएगा। आप इस तरीके से सोल्व करोगे ये सवाल। आगे बढ़ेंगे। देखो भाई 22, 15, 25 और 29 का एलसीएम ज्ञात करें। 15 और 25 और 1 29 और क्या कर देना है इसका एलसीएम। एलसीएम ज्ञात करना है। करो भाई। देखो पहले इन दोनों के टुकड़े समान रूप से तोड़ लो, एक बार तोड़ लो, दोनों को इक्वल कर लो। कैसे करोगे? 5 से कटता है 5 तिया 15 और 25 तिया 75। इन दोनों का मान कितना आ गया भाई? 75 आ गया। और बस गुणा इसकी कर देनी, क्योंकि यह अभाज्य है। सीधे गुणा करोगे कितनी भाई? 29 की। और गुणा आप करो। कैसे करोगे भाई गुणा? देखो 9 पंजे 45 का 5 हासिल कितने आ चुके? 4। फिर 5 दूनी 10 और 9 सते 63 और 63 और 10 73 और 4 77 का 7 आ जाएगा। हासिल कितने? 7 और 7 दूनी 14, 14 और 7 21। यानी कितना एलसीएम आ जाएगा भाई? 2175। इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। आप बिल्कुल शीघ्रता के साथ सवाल सोल्व कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे। सवाल कौन सा आ गया भाई? 23। सवाल 23 में 4 अलग अलग सड़क कार्मिक क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट क्रमशः प्रत्येक 15 सेकंड, 25 सेकंड और 30 सेकंड पर क्या होती है भाई? बदलती है। यदि वे सभी 6:10 बजे एक साथ बदलती थी तो अब वे एक साथ कितने बजे बदलेंगी? ये बात कही उसने। भाई कब बदलती है भाई? 15 सेकंड, 25 सेकंड और 30 सेकंड। भाई 15 सेकंड, 25 सेकंड और 30 सेकंड है। क्या दिया? सेकंड दिया। और सेकंड आ जाए, बत्ती, घंटी आ जाए, सेकंड आ जाए, बत्ती आ जाए, तो आप क्या निकालते हो? एलसीएम निकालते हो। एलसीएम। और वे उस समय किस टाइम बजी थी भाई? जो टाइम दिया था उसने 6:10 और 0 सेकंड दी थी उसने। तो बस देख लेंगे, पहले हम एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम बिल्कुल इसके टुकड़े कर लो आप, बड़े वाले के टुकड़े करोगे तो कितना आ जाएगा भाई? 5 दूनी 10 तिया 30। अब इसके टुकड़े करोगे आप तो 5 पंजे 25। एक 5 तो है इसमें, खत्म कर दो। एक 5 है नहीं तो ये रख दो आप। इसका देखो भाई, इसके टुकड़े करोगे तो 5 तिया 15, 5 तो इसमें है, खत्म करो। 3 भी है, खत्म कर दो तो इसमें चला गया। तो कितना आ जाएगा भाई? 5 दूनी 10 और 10 तिया 30 और 3 पंजे 15 यानी 150। क्या आ जाएगा भाई? 150। एलसीएम 150 आ जाएगा। पर क्या है? ये सेकंड है। ये आया 150 सेकंड आया। और जब सेकंड आया तो मैं इसे मिनट बनाऊंगा पहले। तो मिनट बनाने के लिए मैं क्या करूंगा? 60 से भाग करेंगे तो 6 दूनी 12 120 सेकंड यानी 2 मिनट तो 1 हो चुकी। 6 दूनी 12 2 मिनट और 30 सेकंड और बच गई 30 सेकंड। तो बस इसमें जोड़ दो। 2 मिनट 30 सेकंड का मतलब है 2 मिनट यहाँ रख दोगे और 30 सेकंड यहाँ कर दोगे तो किस टाइम बजेगी भाई? 30 सेकंड तो ये आ जाएगी। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 12 और ये कितना हो जाएगा? 6। यानी 6:12 30 सेकंड। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। इसमें 2 नहीं दे रखा, इसे कर लियो आप सही। तो 6:12 30 सेकंड, इसे आप सही कर लेना ऑप्शन नंबर ए को। आगे बढ़ेंगे। देखो भाई बिल्कुल आसान है सवाल, इस तरीके से सोल्व करोगे। सवाल नंबर 24। उसने कहा भाई 3 घंटियां क्रमशः प्रत्येक 1 घंटे, 2 घंटे और 3 घंटे पर बजने के लिए डिजाइन की गई है। यदि वे 3 घंटे पहले एक साथ बजी थी तो अब वे कितने घंटे बाद एक साथ बजेंगी? ये बात कही। तो 1 घंटा, 2 घंटे और 3 घंटे। भाई 1 घंटा, 2 घंटे और 3 घंटे घंटे पर बजती है। और घंटी बत्ती के लिए आप क्या करोगे? एलसीएम निकाल दोगे। अब देखो एलसीएम कितना आ जाएगा? बिल्कुल एलसीएम तो आ जाएगा 3 दूनी 6, 6 एलसीएम आ गया। 6 क्या आ गया? 1 घंटे आ गया भाई। बिल्कुल नॉर्मल निकाल दोगे एलसीएम तो। और 3 घंटे पहले बजी थी, 3 घंटे घटाओ इसमें से कितना बचेगा भाई? 3। तो बस 3 घंटे बाद ही बजेगी। कितने? 3 घंटे बाद। और आंसर कितना आ जाएगा? 3 घटा दोगे इसमें से, जब पहले वाला टाइम घटा दोगे तो कितना बचेगा? इसमें 3 बचेगा। तो बिल्कुल आप इस तरीके से सोल्व कर लोगे। आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर कौन सा आ गया भाई? सवाल नंबर 25। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 2 गुना करने पर 4 6 9 12 14? कितना भाई? 4 6 9 12 और 14। 4 6 9 12 14 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो भाई दुगुना करने पे कहा। और क्या बोला उसने? वह छोटी से छोटी कहा। जब भी छोटी से छोटी या घंटी बत्ती दे तो आप क्या निकाल लोगे? एलसीएम निकाल दोगे। एलसीएम निकाल दोगे। एलसीएम तो देखो भाई जरा एलसीएम कैसे निकाल लोगे? हमने कहा था बड़ा टुकड़ा तोड़ लो आप। कितना है भाई? 6 4 9 12 14। बड़ा टुकड़ा कौन सा है? ये वाला है। इसे हटाओ, एलसीएम निकाल लो। 7 दूनी 14। इसके बाद देखो 22 के टुकड़े करेंगे हम। 3 दूनी 6 दूनी 12। तो देखो भाई इसमें 3 है नहीं, इसमें तो 3, तो 3 यहाँ रख दो। इसमें 2 है, 1 2 की कमी है, ये यहाँ पे रख दो, खत्म। इसमें देखो 22 के टुकड़े करेंगे। 3 तिया 9, 3 है, 1 3 है, 1 3 की कमी है तो 1 3 यहाँ पे रख दो। इसमें देखो भाई
3 दूनी 6, 3 भी है 2 भी है, ये तो इसमें चलेगा। फिर इसमें देखो भाई 2 दूनी 4, दोनों 2 है, एक ही रहा एक ही रहा, बस अब इनकी गुणा कर दो आप। कितना करोगे भाई, 3 दूनी 6 दिया 18, 18 दूनी 36, एक 7 बच गया, 7 की और गुणा कर दो। 7 छंग 42 का 2 और 7 या 21 और 4 25, ये आ गया भाई इसका एलसीएम। पर इसने कहा दुगुना करने पे, दुगुना करने पर कहा तो बस 2 था, आप इसे भाग कर दो। दुगुना करने पर कहा था दुगुना, तो 2 ही कम 2, 2 दूनी 4 और 2 छिक 12, तो आंसर कितना आ जाएगा भाई, आंसर 126। आंसर कितना आ जाएगा, 126 आंसर आ जाएगा। और नेक्स्ट सवाल है 26वां, 25वां करा दिया हमने, 26वां बिल्कुल सेम सवाल है। इसका आप क्या निकालना, एलसीएम ही निकालना, नॉर्मल आप कर लोगे। ठीक है भाई, बड़ी संख्या का कॉमन ले लेना, आंसर आ जाएगा। चलो हम ही करा देते हैं 26वां भी जल्दी जल्दी। 6, 8, 12, 16 भाई, 6, 8, 12 और 16, और बस एलसीएम निकालना, एलसीएम। तो बड़ा टुकड़ा तो यही है, तो कितना आ जाएगा भाई बताओ, 2 दूनी 4 चौक 16, 2 2 इसमें कर लो, 2 दूनी 4 चौक 16। इसमें देखो भाई 4 तिया 12, 4 तो है इसमें, 3 नहीं है, 3 यहाँ पर रख दो। इसमें देखो भाई 4 दूनी 8, 4 भी है 2 भी है, ये तो इसमें चले गया। इसमें देखो भाई 3 दूनी 6 टुकड़े कर लिए, 3 भी है और 2 भी है, बस इनकी गुणा करनी है आपस में। भाई देखो 2 दूनी 4 चौक 16 तिया 48, बस क्या आंसर आ चुका, 48 आंसर आ चुका। एलसीएम आप इस तरीके से शॉर्ट तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। बाकी मैथ से और एचसीएफ बिल्कुल आप शॉर्ट तरीके से कर लोगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो कल